Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to learn class 9th subject SST Geography part NCERT base chapter number 4 climate part number 11. Topic is the hot weather season. The hot weather season, it means the summer. हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 का क्लाइमेट. चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट पढ़ रहे थे, जिसमें पढ़ रहे थे सीजन्स कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सीजन्स इन आवर कंट्री. तो हमने यस्टरडे वीडियोज में पढ़ा था द कोल्ड वेदर सीजन्स, दैट इज कॉल्ड द विंटर सीजन. Today, now we discuss the hot weather season, summer. आज हम समर जो सीजन है, जिसको हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, गर्मी का मौसम कहते हैं, उसको हम अध्ययन करेंगे. उसमें देखेंगे यस द हॉट वेदर सीजन started in March to May with appearance movements of sun toward north. देखिए जो समर जो सीजन है, जो समर सीजन है आवर कंट्री में, ये मार्च से स्टार्ट होकर और मई तक यानी मार्च से स्टार्ट होकर मई तक ये समर सीजन होता है. जो अपीयरेंस मोमेंट्स ऑफ द सन टुवर्ड्स द, कि सन रेजेज होने के कारण सन के जो आपके जो वर्टिकल रेजेज थे, जैसे यू आर लर्न इन द प्रीवियस वीडियो, जैसे ये हमारा ग्लोब्स जो है, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारे इक्वेटर्स है, ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और ये हमारा सन है. सन जो रेज हमारा जो मार्च तक जो लैटिट्यूड्स के ऊपर जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है, इसके ऊपर बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रिक्टली रिस्पांस गिरता है. उसके बाद में जैसे जैसे आगे की ओर, जैसे हमारे अर्थ जो रोटेशंस होती है, जैसे आपने पढ़ा जो हमारा जो अर्थ है उसके रोटेशन की जो डायरेक्शन है, इस प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट जो डायरेक्शन होती है. तो जो सन जो रेजेज है नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया, जो ट्रॉपिक ऑफ आपका कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में तेजी से चमकने लगता है, जिससे यहाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है. क्या हो जाता है? हाई टेम्परेचर हो जाता है. और हाई टेम्परेचर होने के कारण जो उत्तर मैदान है, उत्तर का जो भारत है, उसमें टेम्परेचर अधिक होता है, जिसे हम यानी कि समर सीजन बोलते हैं. तो मार्च टू मे विद द एडवेंस मोमेंट्स ऑफ द सन टुवर्ड्स नॉर्थ, जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उसको ऊपर डायरेक्टली सन रेजेज होती है, इससे हाई टेम्परेचर हो जाता है. उसको बताते हैं फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन. अब हम देखते हैं कि जो हॉट सीजन्स है, जो हमारा जो हॉट सीजन है जिसको हम समर कहते हैं, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये किस प्रकार से मौसम क्रिएट होता है. द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया goes up, the atmosphere pressure come down. निश्चित रूप से जो हमारा जो टेम्परेचर ऑफ द नॉर्थर्न पार्ट है, जो इंडिया का जो नॉर्थर्न पार्ट है, जो नॉर्थर्न पार्ट है इंडिया वाला जो क्षेत्र है, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडिया goes up, the atmosphere pressure come down. क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है. प्रेशर जो क्या था? लो प्रेशर. यू आर लर्न इन द प्रीवियस वीडियो, जैसे आपने पहले वीडियो में किया कि जो टेम्परेचर और आपका जो प्रेशर है, इसमें ऑपोजिट रिलेशन होता है. टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशनशिप है वे ऑपोजिट है. अगर हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर लो होगा. तो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस है जो कम्स डाउन द प्रेशर, तो प्रेशर लो हो जाता है. प्रेशर क्या है? लो होता है, और टेम्परेचर हाई होने लग जाता है.
इस कंडीशंस में यहाँ टेकन the temperature of the northern parts of the India goes up, the atmospheric pressure comes. Next, the influence of the shifting of the heated band can be seen from temperature recording taken during March to May at different latitude. क्या influence of the shifting of the heat band? जो नॉर्थन जो इंडिया है, नॉर्थन इंडिया के अंदर एक हाई टेम्परेचर की बेल्ट शिफ्टिंग हो जाती है। जो ये जो पार्ट है आपका इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है, नॉर्थन पार्ट में हाई टेम्परेचर की बेल्ट क्रिएट हो जाती है। हाई टेम्परेचर हीटेड बेल्ट टेम्परेचर रिकॉग्नाइज टेकन ड्यूरिंग द मार्च टू मे, और जो मार्च से और जो मई का जो मंथ है, मंथ ऑफ द मार्च एंड मे, दे आर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। अगर हम उसका मेजरमेंट करते हैं, उसका मापन करते हैं तापमान का, टेम्परेचर का, तो डिफरेंट क्षेत्र में उसमें डिफरेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो सदर्न पार्ट टू द नॉर्थन पार्ट इज द इंक्रीज, ये का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो पेनिनसुलर एरिया है, सदर्न पार्ट से नॉर्थन पार्ट की ओर टेम्परेचर समर टाइम में इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीज होने बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सन रेजेस की कहना है आइसोलेशन ऑफ द सन, आइसोलेशन ऑफ द सन, सूर्य की किरणें नॉर्थन इंडियन में डायरेक्टली यानी कि इसमें सन रेजेस हो रही है, जिससे वे नॉर्थन पार्ट में टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बैंड, और नॉर्थन पार्ट में एक हीटेड बैंड यानी कि हाई टेम्परेचर बन जाता है, और जिससे जो नॉर्थन पार्ट का जो तिब्बत का प्लेटू, जो ये आपका जो क्षेत्र है, गंगा का जो प्लेन्स है, जिसमें यानी कि ITCZ की जो स्थिति बन जाती है, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। हीटेड बैंड कैन बी सीन फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च टू मे एट डिफरेंट लैटिट्यूड, और डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर जो अलग अलग जैसे लैटिट्यूड्स हमारे, उस अलग अलग लैटिट्यूड्स के ऊपर टेम्परेचर अधिक, जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड पे टेम्परेचर सबसे अधिक होता है आसपास, उसके नियर बाय द जैसे 5 डिग्री, उसके बाद में जैसे 23 एंड 1/2 डिग्री नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 66 डिग्री। तो जैसे जैसे ऊपर के नॉर्थन की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर एक निश्चित लिमिट, एक डायरेक्शन तक, एक निश्चित रीजन तक, पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ने की ओर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। किसके कारण? ये जो सन आइसोलेशन है, सन आइसोलेशन के रीजन का। टेकन ड्यूरिंग मार्च टू मे डिफरेंट लैटिट्यूड, जैसे अलग अलग लैटिट्यूड देखते हैं, जैसे ये बीचों बीच इंडिया से जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, अगर इसको हम ऐसे खींच देते हैं, ये बिल्कुल राजस्थान गुजरात से ये हमारे 23 एंड 1/2 डिग्री नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, और तेजी से ज्यादा सूर्य चमक लेता है, सन आइसोलेशन होता है, जिससे टेम्परेचर आगे की ओर इंक्रीज होता है। तो देखते हैं अलग अलग पार्ट में किस प्रकार से टेम्परेचर का जो है मेजरमेंट किया जाता है, या उसमें टेम्परेचर है। इन मार्च हाईएस्ट टेम्परेचर, अगर मार्च के मंथ में देखते हैं तो मार्च में जो हाईएस्ट जो टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर इन अबाउट द 38 डिग्री सेल्सियस इन दक्कन प्लेटू, जो दक्कन का जो प्लेटू जो क्षेत्र है हमारा, दक्कन का जो प्लेटू क्षेत्र है, उस दक्कन के प्लेटू क्षेत्र में 38 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यानी कि पहुंचता है, ये 38 डिग्री, 38 डिग्री कितना, 38 डिग्री सेल्सियस ऑफ द दक्कन जो प्लेटू है, दक्कन का जो प्लेटू है, उस दक्कन के प्लेटू पर इस प्रकार से पहुंचता है। इन अप्रैल मंथ, अगर आज अप्रैल मंथ का हम टेम्परेचर देखते हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द अप्रैल मंथ इन राजस्थान, तो गुजरात एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द टेम्परेचर अबाउट द 42 डिग्री सेल्सियस। गुजरात और मध्य प्रदेश का
अगर टेम्परेचर को हम रिकॉर्डेड करें तो अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस, ये 42 मध्य प्रदेश का, तो 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजरमेंट किया गया है, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से इन द मे मंथ ऑफ, अगर मई के मंथ के अंदर हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं मई ऑफ मंथ, तो हाईएस्ट टेम्परेचर इन द नॉर्थर्न एंड नॉर्थर्न जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थर्न एंड नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मोस्टली ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, तो 45 डिग्री सेल्सियस, कितना है 45 डिग्री सेल्सियस है, 45 degree Celsius, the month of the May in the north and the northwestern part of the India, mostly the temperature is recorded 45 degree Celsius. ये 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलता है। ड्यू टू moderating influence of the ocean, temperature remains lower in the peninsular India। लेकिन जो हमारा पेनिनसुलर जो इंडिया है, ये जो क्षेत्र हमारा, ये जो क्षेत्र है, ये जो पेनिनसुलर जो क्षेत्र वाला इंडिया वाला क्षेत्र है, ये इससे इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है। क्योंकि इधर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी और इंडियन ओशन है, जिसमें सी जो ब्रीज है, और इसके कारण से यहाँ पर टेम्परेचर इतना अधिक नहीं होता। वेस्टर्न आपका घाट है, साथ में जो हमारा जो ये वाटर है, जो पानी आपने पहले पढ़ा था, जो पानी है ये धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे कूलिंग होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। और जबकि लैंड जो पार्ट है, इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, वे बिल्कुल हरियप, यानी जल्दी से गर्म हो जाता है और बिल्कुल जल्दी से ही वे ठंडा होता है। तो उसका भी डिफरेंस है। साथ में दूसरे भी इसके रीजन्स हैं, जैसे आपने क्लाइमेट अफेक्टेड फैक्टर्स में पढ़े थे, उसमें डिस्टेंस ऑफ द सी, लैटिट्यूड्स और उसके एल्टीट्यूड्स और बहुत से उसके जो रीजन्स थे। तो ये जो क्षेत्र है, जो पेनिनसुलर जो क्षेत्र है, ये पेनिनसुलर जो क्षेत्र है, ये ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है। यानी समर टाइम में यहाँ पर इतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर नहीं होता है। विंटर और समर टाइम में मोस्टली यानी कि टेम्परेचर इक्वल सा रहता है, थोड़ा बहुत उसमें अधिक होता है, ज्यादा इसमें चेंजिंग नहीं होता है। ये पेनिनसुलर रीजन है, जिसके सी ब्रीज है आपके और लैंड्स वाला, और जो उसके मेन कोजेज है, तो इसके कारण से ये इसको नहीं होता। तो ये जो विंड्स है, इस समय जो विंड्स है, जो विंड्स की जो डायरेक्शन है, तो सदर्न पार्ट से आपके इस प्रकार से विंड चलती है, क्योंकि समर टाइम में आईटीसी क्षेत्र बन जाता है तिब्बत में और गंगा प्लान्स में, जिसके अंदर जब ये डायरेक्शन नॉर्थ टू ईस्ट की ओर में, जब ये डायरेक्शन इस प्रकार से विंड्स की होती है और एक डायरेक्शन, तो इस प्रकार से ये विंड्स ब्लोइंग होती है। जबकि विंटर में देखा था हमने कि विंटर में ये डायरेक्शन थी आपकी जो ड्राइज थी, लेकिन ये जो विंड्स चलती है, ये विंड्स जो मानसून जो विंड्स होते हैं, वे अपने साथ में मॉइस्चर लेके जाते हैं, जिसमें हमने मानसून वाले टॉपिक्स में पढ़ा। लेकिन जो ट्रेड विंड्स है, जो ट्रेड विंड्स इज ब्लोइंग इन द समर टाइम इन द सदर्न पार्ट टू द नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट की ओर ये ब्लोइंग होती है। अब देखते हैं इसमें प्रेशर्स का और इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं कि जिससे इस क्षेत्र को इफेक्टेड करता है मानसून की ओर। इसमें जो समर सीजन्स है कि समर सीजन्स के अंदर और कौन कौन सी फीचर्स हैं, समर सीजन्स की क्या क्या कंडीशंस और डेवलपमेंट्स होती हैं हमारे नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। अदर फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन्स, इसके अलावा और कौन कौन सी जो इसके मेन फीचर्स हैं समर सीजन्स की। दीज आर द टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, यानी कि मई के जैसे जैसे अंत होता है, मई का मंथ क्या होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे एंड, या मई की तरफ आगे की ओर बढ़ते समय, एंड
Illinois low pressure area developed in the region extending from the Thar desert. क्योंकि जो थार डेजर्ट है, ये जो राजस्थान का जो थार डेजर्ट वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लो प्रेशर डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में टेम्परेचर हाई होगा तो जो प्रेशर है, जो प्रेशर लो होगा। तो थार जो डेजर्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जो राजस्थान है, जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां यानी कि निम्न वायु दाब बनता है। थार डेजर्ट में लो प्रेशर एंड नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो इस प्रकार से जब हाई टेम्परेचर होता है ऑन द कॉजेज ऑफ द आइसोलेशन ऑफ द सन रेजेज इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया, द लो प्रेशर बेल्ट increase in the north western part, that is called the Thar deserts and the छोटा नागपुर प्लेटो and the पटना। तो पटना और जो छोटा नागपुर जो क्षेत्र है और थार के जो डेजर्ट्स वाला जो भाग है, उसमें निम्न वायु दाब की पेटी का निर्माण होता है। द ईस्टर्न एंड साउथ वेस्ट, ए हॉट गस्टी and dry winds locally known as the Loo blow during this season over the north and northwestern India। अब देखिए इस सीजन में कि जब टेम्परेचर हाई होता है, पूरा नॉर्थन पार्ट हीटेड होने लग जाता है, बिल्कुल गर्म होने लग जाता है, तो उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वे भी बिल्कुल हीटेड होने लग जाता है, गर्म हो जाता है। तो वहां की जो विंड्स हैं वे विंड्स भी गर्म होती है और गर्म होने के कारण वे ऊपर की ओर उठने लगती है, राइजिंग अप। क्यों? हॉटेड जो विंड्स है वे लाइट हो जाती हैं, हल्की हो जाती है, इसलिए वे राइजिंग अप ऊपर की ओर उठती है। तो ऐसे जो हॉटेड जो विंड्स हैं, जो गर्म जो विंड्स चलती हैं, उनको हम जो नॉर्थन पार्ट्स हैं और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है उनको हम लू के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? लू। जो गर्म हवाएं चलती हैं, जो बिल्कुल सहनी नहीं होती है, उसको हम क्या बताएं? लू ब्लोज ड्यूरिंग दिस सीजन ओवर द नॉर्थन एंड नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया। जो नॉर्थन इंडिया के नॉर्थन पार्ट में और जो वेस्टर्न जो पार्ट्स है, ये जो क्षेत्रीय पार्ट्स है, इस पार्ट्स के अंदर हमारे जो क्या है, गर्म जो हवाएं चलती है, जो हॉट विंड्स ब्लोइंग करती है, दैट इज कॉल्ड द लू। उसे हम लू के नाम से कहते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन ओवर द नॉर्थ, जो उत्तर और पश्चिमी भारत है। और क्या होता है इसमें? डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडिया इन द मंथ ऑफ मे। यानी मंथ के महीने में धूल भरी आंधियां भी चलती है। डस्ट स्टॉर्म, जो स्टॉर्म्स है, धूल भरे जो तूफान चलते हैं, साइक्लोन चलते हैं हमारे, जिसको हम ट्रॉपिकल जो साइक्लोन कहते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात चलते हैं, गर्म हवा के चक्रवात चलते हैं, जो एक सर्किल सा बन जाता है, जिसको सर्किल सा ऐसा सर्किल सा बन जाता है। जैसे रूरल एरिया में कई बार उसको कहते हैं, हाँ भूत आ गया, भूत गोस्ट, लेकिन ऐसा कुछ भूत या गोस्ट नहीं है, वे एयर सर्कुलेशन है। क्या है? जो प्रेशर के कारण, हाई और लो प्रेशर के कारण, इस प्रकार से वे प्रेशर के कारण एक स्टॉर्म बन जाता है। तो डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन नॉर्थ। तो ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि नॉर्थ इंडिया के पार्ट में और जो वेस्टर्न जो पार्ट्स है उसके अंदर धूल भरी आंधियां चलती हैं, इंडिया मई के महीने में। They bring temporary relief from the heat by lowering the temperature and also causes light and cold breeze। अब जब धूल भरी आंधियां चलती हैं समर टाइम में, गर्मी में, जो बिल्कुल ही सहनी नहीं होती, तो उसके साथ साथ में क्या होता है? They bring temporary relief। तो कुछ समय के लिए हमें टेम्परेरी मीन्स
अस्थायी, कुछ समय के लिए। तो कुछ समय जब वे ब्लोइंग करती है, विंड्स चलती है, तो वे जो विंड्स को कुछ थोड़ा मॉइस्चर ले आती है, यानी थोड़ी नमी मिल जाती है। तो जब उसको नमी मिल जाती है तो मॉइस्चर लेने के कारण उससे हमें जो थोड़ी रिलीफ मिलती है। जैसे अगर हम मान लीजिए किसी स्थान पर बैठे हैं और गर्मी का समय है, लेकिन एक विंड्स बह रही है, हवा बह रही है और उसमें थोड़ी मॉइस्चर है, तो हमारी बॉडी को बड़ा रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा बॉडी को। हाँ हमको, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ। कैसा? They bring temporary relief from the heat by lowering the temperature causes light rain and cold breeze। कि अगर हल्की सी वर्षा हो गई, लाइट रेनफॉल होगी, या उसमें कोल्ड ब्रीज के कारण को क्या होगा, थोड़ा टेम्परेरी समय के लिए हमको रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट, लोकलाइज थंडर स्टॉर्म आल्सो occur during summer which may have high speed winds and even precipitation, hail. Such thunders storms are called काल बैसाखी in West Bengal। अब देखिए, जब इस प्रकार से जब मौसम, उस समय जो टेम्परेचर, जो लैंड है हमारा, जो लैंड है बिल्कुल हीटेड हो जाता है, लैंड बिल्कुल गर्म हो जाता है विंड्स के द्वारा। तो हीटेड होने के कारण में लोकली थंडर स्टॉर्म जो हमारे तूफान है, एक तरह से जो स्टॉर्म चल रहे हैं, थंडर स्टॉर्म आल्सो occur during the summer which may have high speed। तो इनकी जो स्पीड है, क्योंकि जब विंड्स जो हॉटेड हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद में वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो हल्की होने के कारण में स्पीडली यानी तेजी से आगे की ओर बढ़ती है, तेज जाती है। तो उनके साथ में उनकी जो स्पीड होती है, उनकी गति होती है, तो स्पीड विंड्स तेजी से हवाएं बहती हैं, जो एक तूफान का रूप ले लेती हैं, धूल भरी आंधी आती है, कई बार हमको दिखाई भी नहीं देता, ऐसी आंधी ऐसी आ जाती है, तो अपना कुछ ओढ़ कर चलते हैं, कुछ कवर्स कर करते हैं। स्पीड विंड्स, तो उन धूल भरी आंधियों से कई बार क्या होता है, प्रिसिपिटेशंस होता है, प्रिसिपिटेशंस और हेल, और कई बार ओले भी गिरने लग जाते हैं, हल्की हल्की बारिश की बौछार आ जाती है, ओले गिरने लग जाते हैं, तो जिससे थोड़ा मौसम सुहाना मिल जाता है, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है। सच थंडर स्टॉर्म आर कॉल्ड, इस प्रकार के जो थंडर स्टॉर्म्स हैं, जो स्पीडली तेज गति से जो विंड्स जो ब्लोइंग होती है, जो हॉट विंड्स है, उसको हम वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। उसको हम काल बैसाखी कहते हैं, इनका वेस्ट बंगाल में उसको काल बैसाखी कहते हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग नेम से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। प्री मानसून शॉवर्स, दीज आर कॉल्ड मैंगो showers in Kerala and Karnataka as they help in the early ripening of the mango fruit। Pre-monsoon showers, जब हमारा टेम्परेचर यहाँ हीटेड हो जाता है, ITCZ जो यहाँ पर जो गंगा प्लेन्स है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स, गंगा के मैदान में जब ITCZ की कंडीशन हो जाती है और विंड्स इस प्रकार से ब्लोइंग करती है, तो रेनफॉल, जैसे मानसून का टाइम होता है, मानसून, तो मानसून आने से पहले जो कुछ बरसात की जो बूंदे होती हैं, जो बौछार शुरू होती हैं, बरसात होती है हल्की, दैट इज कॉल्ड द प्री मानसून। द प्री मानसून शुरू होता है, प्री मानसून शावर, दीज आर कॉल्ड द मैंगो शावर, जिसे हम मैंगो शावर के नाम से कहते हैं। आम्र वर्षा यानी आम की वर्षा, ऐसे नहीं है कि बरसात में आम गिर रहे हो, ऐसे नहीं है। आम्र वर्षा का मतलब ये नहीं कि आम गिर रहे, नहीं। क्यों कहते हैं इसको मैंगो शावर? इन केरला एंड कर्नाटका एज दे हेल्प इन द अर्ली राइपिंग ऑफ द मैंगो फ्रूट, क्योंकि केरला और जो कर्नाटका जो कोस्टल एरिया की स्टेट है, वहां पर मैंगो क्रॉप, जो मैंगो क्रॉप्स ग्रोइंग की जाती है, क्योंकि वहां मैंगो की फसल की जाती है,
और जैसे ही प्री मानसून की बूंद उनके ऊपर, मैंगो के ऊपर गिरे, तो उस मैंगो को एक तरह से अमृत मिल जाता है, वे अमृत मिल जाता है और वे जल्दी से राइपिंग हो जाते हैं, पक जाते हैं, जल्दी से पक जाते हैं। और साथ में केरला और जो कर्नाटक के जो फार्मर्स हैं उनका आम में प्रोडक्शन भी अधिक होता है और समय पर पहले पक जाते हैं, तो इसलिए उसको मैंगो समर कहा गया है कि आम्र वर्षा, कि आम के जो फ्रूट्स है, मैंगो जो फ्रूट्स है, तो मैंगो फ्रूट्स के जो राइपिंग में हेल्प करती है कौन? प्री मानसून। जो प्री मानसून है, जो मानसून आगमन से पहले जो बौछावर होती है, उन बौछावर से जो मैंगो फ्रूट्स है वे अच्छे पक जाते हैं, राइपिंग हो जाते हैं, जो खाने में बड़े टेस्टी भी होते हैं और उसका प्रोडक्शन भी अधिक होता है और वहां के फार्मर केरला और कर्नाटकों को अच्छी इनकम का एक स्रोत भी बनता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, द हॉट वेदर सीजन दैट इज कॉल्ड द समर सीजन। आज हमने समर सीजन के बारे में इसको डिस्कशन किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो, आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के द्वारा बताना। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा और आप एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।